Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about reproduction in animal. जो animals हैं वो किस तरह से अपने babies को जन्म देते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. In this chapter you will learn about how animal reproduce, egg-laying animals and mammals. Animals किस तरह से reproduce करते हैं, egg कौन से animals देते हैं और mammals किसे बोलते हैं. You know that all living things grow, become old and die. आपको पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, बूढ़ी होती हैं और मर जाती हैं. What would have happened if all living things had died? क्या होगा अगर सारी चीजें ही मर जाए, सभी मर जाएंगे तो क्या होगा. इसीलिए तो रिप्रोडक्शन होता है कि जो यंग वंस हैं वो दूसरे बेबीज को जन्म दे सके ताकि ये जो लाइफ है वो चलती रहे. देन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. जब सभी मर जाएंगे तो अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं बचेगी. तो टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन अर्थ न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न ऑल द टाइम. नई चीज़ों को ग्रो करने के लिए या इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए हम बोल सकते हैं कि अर्थ पे जो है इंडिविजुअल समय समय पर बॉर्न होते रहते हैं. दे थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यानी किसी नए का जन्म लेना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन. Nature has given every living thing the power to reproduce its own. नेचर ने हमें एक पावर दी है अपने जैसे ही दूसरे को जन्म देने की. जैसे एक मदर ने एक बेबी को जन्म दिया, एक लायनस ने एक बेबी को जन्म दिया, बेबी लायन को, और इस फ्रॉग ने छोटे छोटे टैडपोल्स को जन्म दिया. हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस. Those which give birth to young ones is babies. जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं. Those which lay eggs eventually hatch into a young baby. कुछ जो है अंडे देते हैं फिर उन्हें हैच करते हैं, वो अंडे टूटते हैं फूटते हैं, उनमें से बेबीज निकलते हैं. Animals which give birth to young ones with their bodies are called viviparous animal. जो अपनी बॉडी से ही दूसरे को जन्म देते हैं. The young ones of these animals have great resemblance with their parents. जो ये विविपोरस एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं. Some animals which lay egg inside with the young one gets developed completely and then it's break and young ones come out. यानी पहले एग दिया, एग हैच हुआ, उसमें से छोटा बेबी निकला और फिर वो बड़ा हो गया. उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स, यानी एक अंडे से जन्म देने वाले. नाउ एग लेइंग एनिमल्स, वो जो अंडे देते हैं. Insect, bird, reptiles, butterfly, frog, fish are some animals that laying eggs. The young ones of these animals come out after hatching and look like their parents. पहले वो अंडे में होते हैं, अंडा हैच होता है, टूटता है एक समय के बाद, उसमें से छोटे बेबीज निकलते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं. अब एक एग का स्ट्रक्चर. एग तो सबने देखा है नॉर्मली व्हाइट कलर का, लेकिन उस एक एग के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं वो देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एग. ये एग की बाहरी लेयर हो गई व्हाइट वाली, तो हमने क्या बोला, एग शेल. फिर उसके एक अंदर जाइए, एयर सेल. अभी आपने एग को तोड़ा है, उसके अंदर आपने नोटिस किया एक व्हाइट कलर का हल्का एक छिलका टाइप होता है, उसको हम एयर सेल बोलते हैं. फिर उसके अंदर जाइए, वो चिपचिपा गीला सा होता है, उसे क्या बोलते हैं, दचेलासी. फिर एक येलो कलर का पार्ट होता है जो एग योक कहलाता है. और जब एग को बॉईल करते हैं तो एक व्हाइट कलर का अंदर फॉर्मेशन सा हो जाता है ना, एग व्हाइट जिसे बोलते हैं. द एग व्हाइट एंड एल्ब्यूमिन, उसे एग व्हाइट भी बोलते हैं और एल्ब्यूमिन भी. और इसके अंदर एक और लेयर होती है जो शेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक एग. देखने में तो नॉर्मल सिर्फ एक एग ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके अंदर भी कितने सारे स्ट्रक्चर और वॉल्स होती हैं. एग Eggs are covered with protective covering called eggshell. Egg is filled with jelly-like substance is albumin. इस jelly जो अंदर jelly-like structure होता है जिसको हम albumin बोलते हैं. The yellow part is egg yolk. It provides nourishment and strength to the baby growing inside. और इस egg yolk का काम क्या होता है, बेबी को नरिशमेंट देना जो इसके अंदर ग्रो हो रहा है. Birds. Generally, most birds build nest for their lay their eggs. जितने भी बर्ड्स हैं वो घोंसला बनाते हैं अपना अंडा देने के लिए. After laying eggs, female and male birds sit on them for few weeks in turns.
अब जब इन्होंने घोंसले में अंडे दे दिए तो बारी बारी या तो मेल या फीमेल इसके ऊपर बैठते हैं ताकि ये गर्मी मिले। जब इन्हें गर्मी मिलेगी तो ये फूट जाएंगे और बारी बारी से वो दोनों ये काम करते हैं, कभी मेल उस पर बैठता है, कभी फीमेल बैठती है। ग्रेजुअली द एग्स मैच्योर, एक समय पे एग जो है वो मैच्योर हो जाता है। व्हेन एन एग इज फुली डेवलप्ड द चिक्स ब्रेक ओपन द एग शेल एंड कम आउट। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है तो चिक जो है इस शेल को तोड़ देता है और अंडे से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे ग्रो करके वो हैन या कॉक में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस is called hatching. With the egg itself, the embryo passes through various stages of development before the hatch out. The baby bird then grow into a adult. जो बेबी है वो एक एडल्ट में ग्रो हो जाता है। The various stages of development from embryo to mature adult is known as life cycle of animal. एक साइकिल ही तो हो गई, पहले अंडे थे, अंडे में से हैच हुआ, चूजा निकला, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वापस बड़ा हुआ तो वापस मुर्गी बन गया। The baby bird is called chick. The chicks of the most bird are very weak. तो chicks या चूजे होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। While the female is incubating the egg. Incubate का मतलब उन्हें गर्म रखना। The male will guard them. जब फीमेल अंडों के ऊपर बैठ के उन्हें इंक्यूबेट कर रही होती है, गर्म कर रही होती है, तो मेल का काम क्या होता है? उन्हें सुरक्षित रखना। If a predator gets too close, अगर कोई शिकारी उनके पास आ गया, the male will make a lot of noise and fly around to try distract to predator for the nest. अगर उन्हें लगे कि कोई शिकारी उनके घोंसले के पास आ रहा है तो मेल बहुत ज्यादा तेज तेज उड़ने लगता है और शोर मचाने लगता है ताकि जो शिकारी है उसका ध्यान भट जाए और वो वहां से चला जाए। He will also deliver food to female as she sits on the nest. जब फीमेल एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए उस पर बैठी होती है तो फीमेल का काम क्या होता है? फीमेल को लाके खाना भी देना ताकि उसे खाने की तलाश में इधर से उधर ना जाना पड़े और वो अंडों के ऊपर ही बैठी रहे और उसको खाना मिलता रहे। अब आती है फ्रॉग की लाइफ साइकिल। फ्रॉग लेज थाउजेंड ऑफ एग इन क्लस्टर कॉल्ड स्पैम्स इन वाटर। द मेल रिलीज स्पर्म्स टू फर्टिलाइज them. The eggs will hatch within 2 to 3 to 25 days. 3 से 25 दिनों में the young frog are called tadpole. पहले इस एग ने क्या दिए? ये अंडे दिए गुच्छे में जिसे हम स्पैम्स बोलते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर ये पूंछ वाले कुछ फ्रॉग्स बनने लगे, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर इस एग से बने ये और बड़े कुछ टेल वाले, इन्हें हम टैडपोल्स बोलते हैं। फिर यही टैडपोल्स बड़े हो जाएंगे, इनके पैर आ जाएंगे तो ये टैडपोल विद लेग्स हो गए। धीरे धीरे ये फ्रॉग बन जाएंगे जिनकी छोटी सी टेल होगी और धीरे धीरे ये एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस देयर एक्सेस चेंज इन अपीयरेंस, यानी इनके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। Characters or function during the life cycle of animals. The tadpole grow into a hind limb after both of pair of limbs are completely and that animal has exchanged its gills for lungs. The young frog crawl out of land. Its tail disappear and tadpole turn into adult. धीरे धीरे जो इनकी ये पूंछ है वो गायब हो जाती है और जो टैडपोल है वो एडल्ट में बदल जाते हैं। अब आते हैं हमारे इंसेक्ट की लाइफ से। ये एडल्ट कॉकरोच है जिसने एग दिया। इस एग में से निम्फ निकला, ये छोटा सा बच्चा। थोड़ा सा ये बड़ा हुआ, इसने अपनी स्किन को श्रेड कर दिया, थोड़ा और बड़ा निम्फ बना। फिर ये थोड़ा और बड़ा, इसने अपनी स्किन को श्रेड किया और देन इसके पंख आने लगे और ये एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो गया। द यंग बेबी दैट कम आउट ऑफ एग इज कॉल्ड निम्फ. It is second stage. The nymph shed its old skin many times. काफी बार, जैसा मैंने अभी बताया, ये अपनी स्किन को बदलते रहते हैं। The process of shedding the old skin is called molting. अपनी स्किन को बार बार बदलना क्या कहलाता है? Molting. अब आती है हमारी बटरफ्लाई। Insect like butterfly, housefly have 4 stages during their life: egg, larva, pupa and adult. बटरफ्लाई है, इसने एग दिए, एग से ये कीड़ा निकला लार्वा, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो गया, एक गांठ टाइप बन गई,
एक शेल के अंदर ये कीड़ा प्रोटेक्ट हो गया, वापस ये उसके अंदर से खोल के इसे निकलेगा और एक ये बटरफ्लाई बन जाएगी। द लार्वा इज एंटरली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। जो लार्वा है वो बिल्कुल बटरफ्लाई से कितना चेंज है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। इट लुक्स लाइक ए वॉर्म, ये जो एक कीड़े की तरह लगता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। इट इज द सेकेंड स्टेज। द कैटरपिलर फीड्स continuously and grow very fast. After some time it stops feeding and makes a covering around itself like cocoon. ये अपने आसपास एक कवर कर लेता है जिसे हम कोकून बोलते हैं, एक शेल बना लेता है। This is called pupa. It is third stage. After a few days, the pupa breaks the covering and come out an adult butterfly. The butterfly has two compound eyes which have 10,000 lenses. जो एक तितली की आंखें होती हैं वो 10,000 लेंसेज के बराबर काम करती हैं। The butterfly tastes through its feet and breathes through its side as has no lungs. अपनी साइडों से ये सांस लेती है क्योंकि इसके लंग्स नहीं होते, और अपने पैरों से ये दूसरी जिस चीज पे जाके बैठती है उसको टेस्ट करती है। अब आती है फिशेज। फिश ऑल्सो ले 1000 eggs. आउट ऑफ दीज फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू बेबी फिश। काफी सारे अंडे देती हैं लेकिन इनमें से कुछ ही अंडे डेवलप हो पाते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा जो एग्स हैं फिश के वो दूसरी बड़ी फिशेस खा जाती हैं। सम एग्स गेट क्रश्ड एंड सम आर ईटन बाय बिग फिश और अदर एनिमल। बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई। द एग ऑफ फिश आर जेली लाइक। जो फिश के एग्स होते हैं वो जेली की तरह लगते हैं। दे आर फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली। दीज एग्स डू नॉट हैव शेल। इनके एग्स पर शेल नहीं होता एंड वुड ड्राई आउट इन एयर। अगर ये बाहर पानी में अगर कहीं बाई चांस आ गए तो ये सूख कर खराब हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले। Most reptiles like snake, crocodile and lizard lay eggs on ground but do not sit on egg to make them warm. ये अंडे तो देते हैं लेकिन उसके ऊपर बैठते नहीं है उन्हें गर्म करने के लिए। They are warmed by sunlight. ये सूरज की रोशनी से ही गर्म हो जाते हैं। Parents do not take care of young babies. जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज की केयर भी नहीं करते। They are brought up by nature and grow up their ओन। अपने आप ही ये अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। क्रोकोडाइल केयर फॉर देयर यंग वंस बाय ब्रिंगिंग द न्यू हैच बेबीज फ्रॉम द नेस्ट टू वाटर। जो क्रोकोडाइल है वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करता है, पहले अंडों पे अंदर उसकी ध्यान रखता है, जब उसमें से बेबी हैच हो जाते हैं तो वो उन्हें ले जाकर पानी में छोड़ देता है। अब आते हैं हमारे मैमल्स या स्तनधारी, जो बिल्कुल अपने जैसे ही दूसरे छोटे रूप को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। These mammals develop inside the mother baby, mother's body. मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं क्योंकि ये अंडे तो देते नहीं, जो पूरा बेबी है वो मदर की बॉडी के अंदर ही बनेगा। द यंग बेबी सून आफ्टर गेटिंग बर्थ फीड इट्स मदर मिल्क। अब जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो वो अपनी माँ का दूध ही पीता है। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल। देयर बॉडी इज कवर्ड विद हेयर। जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी बालों से कवर होती है। Cow, buffalo, cat, dog, lion, deer, rat, camel, and so many more are some example of mammals. Human being is also a mammal. Human being भी एक mammal है। A human body remain its mother body till it's fully developed and born. अब मदर की बॉडी के अंदर भी एक बेबी स्टमक में ग्रो करता है और तब तक ग्रो करता है जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए। जैसे देखिए हॉर्स एंड इट्स फोल, डॉग एंड इट्स पपी, कैट एंड इट्स किटन। Some mammals do not have the common feature of mammal. Still they are mammals. उनके फीचर मैमल से नहीं मिलते लेकिन फिर भी उन्हें मैमल्स बोलते हैं। बैट्स लुक लाइक बर्ड। जो चमगादड़ है वो चिड़िया की तरह दिखाई देता है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई बट दे आल्सो मैमल। दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज दैट फीड ऑन देयर मदर मिल्क। ये भी छोटे बच्चों को जन्म देते हैं जो मदर मिल्क पर डिपेंड करते हैं। बैट्स आर ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। जो चमगादड़ है वो एक इकलौते मैमल्स हैं जो उड़ पाते हैं। व्हेल, सील एंड डॉल्फिन्स लुक लाइक अ फिश। मछली की तरह लगते हैं, पानी में रहते हैं, पर ये भी एक तरह के मैमल है क्योंकि ये बेबीज को जन्म देते हैं। देयर बेबीज ऑल्सो फीड देयर मदर मिल्क। इनके बेबीज भी जो है वो मदर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। द डक बिल्ड, प्लेटियस एंड स्पाइनी एंटीयर lay eggs, but they too are mammals. डक बिल्ड प्लेटियस, ये भी एक तरह की मैमल है लेकिन ये क्या अंडे देती हैं। देयर बेबीज कम आउट ऑफ एग्स एंड फीड ऑन देयर मदर मिल्क।
जब इनके बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं तो वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं। मैमल्स आर डिफाइंड एज वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी गर्म खून वाले जानवर। दे हैव बैकबोन एंड ग्रो हेयर एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर लाइफ। इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ऑल फीमेल्स हैव ग्लैंड दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क। जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास एक ग्लैंड होती है जिससे मिल्क या उनका दूध बनता है। द मदर फीड द यंग वंस विद हर मिल्क until the baby are old enough to get food for themselves। और ये अपने बेबीज को तब तक दूध पिलाती हैं जब तक वो अपने आप से कुछ खाना सीखना जाए या शिकार करना ना सीख जाए, तब तक ये अपने बेबीज को क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। नाउ टर्म्स टू नो the process by which animals produce young ones to continue their species, metamorphosis, the marked and rapid transformation, viviparous producing living young ones, oviparous laying eggs, life cycle, different stages of development. Now summing up, reproduction is the way through which new individuals are born. Animals that give birth to young babies are called mammal. Mammals are the most developed animal. A cockroach passes through 3 stages during the life cycle. Butterfly passes 4 stages during its life cycle. Now time to answer. The animals which give birth to young ones with their babies are called mammals. Inside the egg, there is a round yellow substance called yolk. Frogs lay their eggs in water in a large clusters called swarms. The process, which a nymph sheds its skin before a new one grows, is called molting. Now, question B, filling in the blanks. Dash is the process of giving birth to a young one. Reproduction. Dash feed their young ones with their own milk. Mammals. The young one of a frog is called tadpole. Dash is shedding of old skin, molting. Cluster of frog eggs is called swarm. Now, question C, write T for true and F for false. The yellow part of egg is called yolk. True. Bird reproduce by giving birth to their young one. False. Frog lay eggs in cluster of swamps. True. Whales and dolphins are called mammals. True. Caterpillar is the larva of butterfly. True. Now match the following. Fish के बेबीज को फ्राई बोलते हैं, फ्रॉग के बेबीज को टैडपोल्स, निम्फ हो गया विदाउट विंग, एल्ब्यूमिन हो गई हमारी व्हाइट जेली, गोट हो गई हमारी मैमल। क्वेश्चन ई, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।